So today's scheme is the Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana. The ministry is the Ministry of Finance. Okay. So details देख लेते हैं. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY. Actually it is a scheme only for the senior citizens. Senior citizens means the 60 years and senior citizens include the 60 years and above. देखो होता क्या है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, जब तक बंदा वर्क करता है, वर्किंग जो है ना एज में होता है, तब तक तो वो ठीक है, सब लोग उसको बोलते हैं और वो सब. लेकिन कई बार क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं हमारे, उनको उनके बच्चे हैं या कह सकते हैं उनके जो भी उनके बच्चे होते हैं या फैमिली के जो पर्सन्स होते हैं, वो उनको एक लाइबिलिटी समझते हैं एंड वो उनको आश्रम वगैरह में छोड़ देते हैं. ऐसे केसेस में उनके पास कोई भी वो चीज़ें नहीं होती हैं जिससे कि वो क्या है सर्वाइव कर पाएँ. और सर्वाइव करने के लिए मेन चीज़ होती है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस. फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. सो 15 लाख पर सीनियर सिटीज़न, ठीक है. अंडर दिस स्कीम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है 15 लाख की, 15 लाख. सो ये जो स्कीम है वो एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट तरीके की स्कीम होती है. दिस स्कीम कैन बी परचेज्ड this scheme can be purchased by the payment of lump sum purchase price. The pensioner has two options to choose their amount of pension for the purchase scheme. Okay, क्या है मिनिमम एंड मैक्सिमम परचेज प्राइस. परचेज प्राइस क्या है इस स्कीम का. मोड ऑफ पेंशन आपको ईयरली करना है, हाफ ईयरली करना है या क्वार्टरली करना है, कैसे भी आप कर सकते हो. परचेज प्राइसेस अलग अलग दिए गए हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम के. मिनिमम में जो है ना 1 लाख से स्टार्टेड है, 1,50,000+ के आसपास हैं सभी, और इसमें 14 लाख के आसपास हैं. द परचेज प्राइस टू बी चार्ज शिल बी राउंडेड टू नियरेस्ट रुपीज़. तो सब ठीक है. ओके, और दिस स्कीम जो है ये, एक मिनट, दिस पेंशन स्कीम सेल बी थ्रू NEFT और द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. मतलब आधार जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आप बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह में जो यूज़ करते हैं शुड बी लिंक विद आधार, इतना तो पता है ना सभी को. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द पेंशन सेट बी पेड 1 year, 6 months और 3 months from the date of purchase of the scheme depending on the mode of pension payment. The yearly and half yearly, quarterly and monthly schemes are there. फ्री लुक पीरियड, ये क्या होता है फ्री लुक पीरियड. इफ़ अ पॉलिसी होल्डर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी. फ्री लुक पीरियड मतलब कि अब वो जो है ना स्कीम की तरफ नहीं देखेगा. इट मीन्स अगर वो बीच में ही उसको बंद करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है. कैन बी रिटर्न टू द LIC विद इन द 15 days और 30 days, जो भी परचेज अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंगली. फ्रॉम द पॉलिसी रिसीप्ट डेट स्टार्टिंग फ्रॉम द रीज़न ऑफ ऑब्जेक्शंस. जो अमाउंट है अमाउंट शुड बी रिफंडेड विद इन द फ्री लुक पीरियड. एंड जो भी प्राइजेज हैं, प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पॉलिसी होल्डर आफ्टर डिडक्टिंग द चार्ज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड पेंशन पेड. जो भी पेंशन पेड है वो इसको रिडक्ट करने के बाद में, एंड जो है ना स्टैम्प ड्यूटी उसको रिडक्ट करने के बाद में. तो इट्स ऑल अबाउट द स्कीम. नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स. इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. इसमें जो रिटर्न मिलता है वो 7 to 9% तक का मिलता है फॉर 10 years, ठीक है. 10 साल तक आपको ऐसा करना है, जो भी अमाउंट है वो अपना इन्वेस्ट करना होता है. नेक्स्ट इज द पेंशन फंड. क्या है, आप किसी भी अमाउंट में कर सकते हो, 1,000, 3,000, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है. बस ये मतलब गवर्नमेंट से अच्छे से एफिलेटेड है. 12,000 पर ईयर भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, आपको मंथली नहीं करना है. तो मैक्सिमम भी दिया गया है कि मैक्सिमम 10,000 पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो. मेच्योरिटी बेनिफिट्स क्या हैं, 10 पीरियड्स कंप्लीट हो जाते हैं बस ना, ठीक है. डेथ बेनिफिट क्या होता है इसमें. डेथ बेनिफिट में आपको पेंशनर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ 10 years इट कैन परचेज विल बी द रिफंडेड. वो अपने उसको रिफंड भी करा सकता है. लीगल हेयर्स जो उसके होते हैं उसको भी वो देख सकता है, और जो नॉमिनीज होते हैं उसको भी वो देख सकता है. इन केस ऑफ सुसाइड, अगर वो सुसाइड कर लेता है और कोई इसका एक्सक्लूज़न नहीं है, मतलब सुसाइड उसने कर लिया और पता नहीं क्यों किया, और वो ऑल दैट पता तो खैर किसी को नहीं होता है.
सो द फुल परचेज प्राइस शेल बी पेबल, तो उसका फुल परचेज प्राइस जो होगा वो सब उसको रिफंड कर दिया जाएगा। खैर वो तो चला जाएगा, उसके जो भी नॉमिनीज वगैरह होंगे उनको। नेक्स्ट इज द लोन बेनिफिट। क्या है इसमें? लोन बेनिफिट है 75% ऑफ परचेज प्राइस अवेल्ड 3 आफ्टर्स टू कवर द इमरजेंसीज। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सभी मतलब काफ़ी अच्छे रेट या कह सकते हैं इंटरवल्स के बेसिस पर दिया जाता है। सरेंडर वैल्यू है आपकी 98% की, ठीक है। सो ये इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट ये सीनियर सिटीजन्स के लिए वो बता चुके हैं, और वो फिर से हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सीनियर सिटीज़न होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा है नो मैक्सिमम एंट्री एज ऑफ KVY, मतलब कोई मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है। 60 ईयर्स से स्टार्ट होगा तो अब वो कितना भी जा सकता है, 150, 200, 350 तक कोई जी गया तो वो भी कर सकता है। द एप्लीकेंट मस्ट बी रेडी टू अवेल द पॉलिसी, वो पर्सन रेडी होना चाहिए, नहीं कोई भी किसी का करवा दे रहा है। एप्लीकेशन वही सेम आपको वेबसाइट पर लिंक करना है, एंड LIC के साथ में इसका कोलैबोरेशन अभी देखना है। अभी इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, बस एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, तो पर्सन कब अपने एम्प्लॉयमेंट से रिटायर्ड हुआ है वो भी अपना वो डिटेल देगा एंड कंप्लीट। तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वय वंदना योजना, और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। थैंक यू।